Hey, my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. So, I am here for my collectives with a new beautiful reading, collective reading. So, आज की जो reading है जर्नल collective and timeless reading होने वाली है for all signs. सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट. प्लीज़ इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा. लेट्स सी, देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज आती हैं आज की रीडिंग में. हु एंड व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. आज की एनर्जीज, आज की रीडिंग आपके लिए क्या है. अगर आप इस रीडिंग पे आ चुके हैं तो ये एक ह्यूज साइन है आपके लिए कि आपके लिए कुछ न कुछ मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर आज की इस रीडिंग में होगी. लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर. और अगर सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तभी भी आपका ढेर सारा वेलकम है मेरे चैनल पर. लाइक शेयर सब्सक्राइब लेकिन ज़रूर कर लिया करें मेरा 2-4 किलो खून बढ़ाने के लिए. ठीक है जी, हम यहाँ पर रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं. ज़बान लड़खड़ा गई आज मेरी. क्वीन ऑफ वेंड्स के साथ. ठीक है, क्वीन ऑफ वेंड्स एंड जस्टिस. वाओ, सो यू वांट जस्टिस, राइट. एंड यहाँ पर लाइट चली गई है. ओ गॉड, आज बड़ा लाइट वालों ने तंग किया है मुझे. ठीक है, हम अपनी रीडिंग को कंटिन्यू रखेंगे. डजंट मैटर, लाइट जाती है तो जाए. यहाँ पर स्ट्रेंथ है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंड्स है एंड यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है. तो आप तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हो, काफ़ी ज़्यादा. एंड यहाँ पर स्टार है. ओ माय गॉड, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग. वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. यहाँ पर लीब्रा की एनर्जी है, यहाँ पर लियो की एनर्जी है, यहाँ पर एक्यूरियस की एनर्जी है, यहाँ पर लवर्स आ चुका है. आज हो क्या रहा है. एंड यहाँ पर आ चुका है स्ट्रेंथ के साथ डेथ आ चुका है. मैं एक एक करके आपको कार्ड समझाती जाऊंगी ताकि आपको क्लैरिटी मिले. यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड हाई प्रिस्ट की एनर्जी है. ओके, यहाँ पर क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है तो यहाँ पर मुझे यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, बॉटम एनर्जी है. मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे बिकॉज यहाँ पर बॉटम एनर्जी जो है वो 5 ऑफ कप्स की है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है. जैसे कि आपको किसी ने डिसअपॉइंट किया है. ठीक है, किसी ने आपकी ऑफ़र को ठुकराया या आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया या आपको इस पर्सन के बगैर आपको एक हद तक मतलब एक लिमिट तक आप होता है ना कि एक लिमिट तक इंसान बर्दाश्त करता है तकलीफ़ को. तो इस पर्सन ने शायद आपको लिमिट से ज़्यादा ही आजमाया या लिमिट से ज़्यादा तकलीफ़ दी. मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन अभी इस वक्त आपकी एनर्जीज में मौजूद है. आपकी एनर्जी मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, इतनी पावरफुल लग रही है, इतनी इंट्यूटिव लग रही है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए. आप मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो विद दिस क्वीन ऑफ वेंड्स एंड जस्टिस. यहाँ पर एस की एनर्जी, 2 एसेस हैं. एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, हाई प्रिस्ट की एनर्जी है. कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई फाई है. ठीक है, ये पर्सन जो है इस वक्त आपको क्वीन ऑफ वेंड्स वाली एनर्जी में देखता है, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखता है. आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी होते जा रहे हो. आप पहले से चेंज हो गए हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत समझदार हो गए हो. आप बहुत अपने फैसले सोच समझ कर रहे हो. अब आपने अपनी एनर्जीज इस पर्सन को देना बंद कर दी हैं. अब आपने खुद को हाइड करके रखना स्टार्ट कर लिया बिकॉज हाई प्रिस्ट है. अब आप इस पर्सन को हमें एक अपनी कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बताते हो. ये पर्सन इस वक्त आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है. देखें, इस पर्सन के पास भी बहुत कुछ है, ऑप्शंस भी हैं. इसके नीचे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है. इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं लेकिन इस पर्सन की विश 9 ऑफ कप्स आप हो. या ऐसा फील होता है जैसे आपकी विश जो है वो कहीं ना कहीं पूरी हो रही है. या तो आपने अगर इस पर्सन की विश की है, क्योंकि यहाँ पे स्टार की भी एनर्जी है, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है. अगर
आपने इस पर्सन की कभी विश की थी तो वो विश आपकी यहाँ पर फाइनली पूरी हो रही है, और वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आपने अपने आप को जस्टिस देना शुरू किया है, अपने वैल्यू को पहचानना शुरू किया है, हेल्दी बाउंड्रीज सेट की, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आई है। और यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर 2 एस की एनर्जी है, इस बात को याद रखिएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आप किसी और पर्सन से भी डील कर रहे हो जो कि आपको सॉलिड कमिटमेंट ऑफर देना चाहता है, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपको बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी की तरह देखता है, आपको बहुत इंट्यूटिव देखता है, आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखता है। ये पर्सन ये आपके साथ एस ऑफ पेंटिकल एक शुरुआत करना चाहता है अपनी ज़िंदगी की, आपको एक सॉलिड ऑफर के साथ, एस ऑफ कप्स लव ऑफर के साथ आना चाहता है। आपने नो डाउट बड़ी स्ट्रेंथ, बड़ी करेज, बड़े ही हिम्मत के साथ आपने ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में ड्रामा चल रहा था उसको आपने डेथ यानी डिक्लेयर कर लिया, डेथ को डिक्लेयर कर लिया कि हाँ जी हो चुका, मेरी तरफ से सब कुछ खत्म हो चुका है। और ये चीज़ अब इस पुराने पर्सन को, इस पुराने पर्सन को ये चीज़ हजम नहीं हो रही है, ठीक है। हालांकि एक बात बता दूं कि इस पर्सन के पास भी, ये जो आपके पुराने पर्सन हैं जो भी हैं, जो एनर्जीज आ रही है ना आपकी रीडिंग में, मैं वो आपको रीड करके बता रही हूँ, इनके पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है, ठीक है, बट ये उनको चूज करना नहीं चाह रहे हैं। देखें इस पर्सन के पास ये 2 कप्स ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर पड़े हुए हैं, या 1 कप, देख इस डेक में 1 कप है, वैसे 2 होते हैं, दूसरी डेक्स में 2-2 कप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 कप ऊपर पड़ा हुआ है, बाकी के 4 यहाँ नीचे गिरे हुए हैं, बल्कि 1 कप यहाँ पे गिरा हुआ भी नहीं है, 3 गिरे हुए हैं, बाकी 2 सारी सलामत हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वो नाखुश है, फिर भी वो ठीक नहीं है, फिर भी वो खुश नहीं है, क्योंकि उसको अपने इस 3 कप्स के गिरने का दुख है, अफसोस है, तकलीफ है, क्योंकि इतने सारे कप्स हैं लेकिन फिर भी इसको पता है कि मुझे किसको चूज करना है, राइट। तो हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई हो आपको लेकर, ठीक है, पास्ट में, और इन्होंने आपको तब चूज नहीं किया, आपको डिसअपॉइंटेड किया, आपने कहीं ना कहीं वॉक अवे किया है इस पर्सन से। लवर्स समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है यहाँ पर, स्पेशली इन दिस डेक ऐसा फील हो रहा है। देखिए ये लवर्स के कार्ड में 3 लोग हैं, 2 आपस में हैं और एक यहाँ इनको पीछे से देख रहा है, ठीक है, ये देखें इसका मतलब ये पर्सन आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते हैं, मतलब आपको दे डोंट वांट टू लूज यू, उनको डर लगता है, दे हॉन्टेड, मतलब उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हुई हुई है कि आप किसी और के साथ हो, आप किसी और को चूज कर रहे हो। और ऐसा है भी, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी और को चूज कर रहे हैं, और ये चीज़ इस पर्सन को पसंद नहीं आ रही है, अब ये खुश नहीं है आपके बगैर। इनको लगता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो कि आप किसी और को चूज कर रहे हो सकता है कि ये कोई और आपका अपना करियर हो, आपका अपना आप खुद को चूज कर रहे हो, क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए, राइट, आपको वो चाहिए जो आप डिजर्व करते हो। तो इस पर्सन को लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी और को चूज कर रहे हो, अब आप उनको बिल्कुल भी अपनी एनर्जीज नहीं देते हो, अब आप बहुत इंट्यूटिव हो गए हो, अब आप चीज़ों को छुपाने लगे हो, अब आप ज़्यादा ऑनलाइन भी नहीं दिखते होगे इनको, और अगर आप दिखते भी हो या कोई कहीं पर कोई सोशल साइट पर कोई पोस्ट वगैरह डालते भी हो तो वो इस तरह के जैसे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, और ऐसा लग भी रहा है आप खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। आपकी एनर्जी बाय द वे बहुत स्ट्रांग आई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर आई हुई है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अब ये पर्सन, ये जो आपके पास्ट वाले पर्सन हैं जो भी हैं मुझे नहीं पता, अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इस पर्सन के अंदर इस डेथ प्रोसेस के बाद, देखिए डेथ का मतलब रीबर्थ होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से ये गुजर रहे हैं। अब इस पर्सन के अंदर, अगर पहले इस पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी, करेज नहीं थी, तो अब इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है दुनिया से लड़ने की, या दुनिया को स्टैंड लेने की, दुनिया के सामने आपको जस्टिस देने की, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल भी मुझे किसी ने परसों शायद कमेंट किया था कि आपने कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लाइफ में 2 पार्टनर हैं, ठीक है, अगर हैं आपके पास 2 ऑप्शंस, तो सीधी बात है, आप यहाँ पर इतने इंट्यूटिव हो, आप यहाँ पर इतने इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, प्रैक्टिकल होते जा रहे हो, आपको पता है कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जो चाहिए पर्सन, मुझे वो चूज करना है, सिंपल। अगर आपको लगता है कि मुझे ये वाली नई ऑफर चूज करनी है, क्योंकि ऑफर तो है ना, एस की एनर्जी 2 बार है, देखिए एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप्स, कोई है जो आपको सॉलिड ऑफर के साथ, लव ऑफर के साथ सॉलिड ऑफर लेकर आ रहा है आपके पास, ठीक है, और ये आपका सोलमेट हो सकता है। लवर्स, ये आपका सोलमेट होता है, सोल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। और कोई पास्ट पर्सन भी है जो इस चीज को लेकर खुश नहीं है, और वो भी अब अपना करेज अपने अंदर बिल्डअप कर रहा है, वो भी आना चाह रहा है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है,
इसीलिए वो आपकी एनर्जीज में अभी इस वक्त मौजूद है, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और ये आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रही है। देखिए, सीधी सी बात है, सिंपल बात है, आपकी इंट्यूशन आपसे आपसे ऑलरेडी बोल रही है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपसे ऑलरेडी करी कि नहीं, ये पर्सन जो है पास्ट वाला, ये आएगा, ये दोबारा मुझसे राब्ता करेगा, ये दोबारा मुझसे मैसेज कॉल करेगा, मुझे दोबारा अपनी बातों में लाएगा। आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बता चुकी है, ऑलरेडी आपको पता है कि ये सब होगा, ये ड्रामा दोबारा होगा मेरी लाइफ में। तो अब आपको इंट्यूटिवली फैसला करना है, कंफ्यूज्ड हुए बगैर, कि भाई मुझे किसको चूज करना है। और अगर आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन नहीं है, ठीक है, कोई नया इंसान नहीं है, तो यही पर्सन नई शुरुआत करेंगे, ठीक है, और सॉलिड ऑफर के साथ करेंगे। सिंपल हो गया, ठीक हो गया। हाँ, मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही कि अगर कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है तो यही वो अगर कोई दूसरा है तो हो सकता है कि इस वक्त वो आपसे छुपा हुआ हो, ठीक है, या अभी तक उसने अपनी फीलिंग्स को आपके सामने कन्फेस नहीं किया है, लेकिन आपको फील होता है, ठीक है, आपको फील होता है, या हो सकता है कि कन्फेस कर भी लिया हो। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किसको चूज करूं, तो आपको अपनी इंट्यूशन, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, कि कौन है जो आपके साथ स्टैंड करेगा, आपको सॉलिड ऑफर देगा या आपके लिए स्टैंड लेगा। और अगर कोई नहीं है, कोई नया पर्सन, तो ये वही ओल्ड पर्सन है जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसने आपको डिसअपॉइंटेड किया था, जिसने आपके साथ इनजस्टिस किया था, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। और सॉलिड, इस बार की ये जो शुरुआत है ना, वो सॉलिड ऑफर के साथ आएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब सॉलिड कमिटमेंट ऑफर, क्योंकि ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर चुके हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। इस पर्सन को अब आपके बगैर बिल्कुल भी सुकून नहीं है, क्योंकि ये आपके सोलमेट है, सोल कनेक्टेड है आप दोनों की। दूसरी चीज, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये भी दिखाती है कि आपकी कहीं ना कहीं विश पूरी होने वाली है। अब अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो इस ऐसे इंसान की, ऐसे पर्सन की, ऐसे लाइफ पार्टनर की, या ऐसे इक्वल गिव एंड टेक करने वाले बंदे या बंदी की आपने ख्वाहिश की थी कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन हो जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे। तो ये वो ख्वाहिश, वो विक्ट्री आपको मिल रही है, वो एक यूं समझ लीजिए आपकी सबसे बड़ी विश पूरी हो रही है। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आपकी सबसे बड़ी विश पूरी हो रही है। और अगर ये जो पास्ट वाला पर्सन है वही आपकी विश था कि वो वापस आए, मुझसे माफी मांगे, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से वो गुजर कर आए। पहले हो सकता है कि ये प्लेयर थे, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, सिर्फ अट्रैक्शन थी, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन थी। फिजिकली तो अभी भी अट्रैक्शन है, ठीक है, अभी भी है, लेकिन सॉलिड ऑफर नहीं थी पहले। तो अगर ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं, आपको सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं, दे रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, तो ये भी आपकी विश थी, तो ये भी आपकी विश पूरी हो रही है। यानी कि आपकी यहाँ पर विश जो है वो पूरी हो रही है। लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि ये जो पास्ट पर्सन आ रहे हैं ना, ये अपने साथ बहुत सारा बैगेज भी लेकर आ रहे हैं। कौन सा बैगेज के हो सकता है आप दोनों को एक साथ देख कर ना, कोई है, हो सकता है इनके पास्ट में या इनकी कोई एक्स रही हो, या इनके कोई घर में कोई इशू रहा हो, या घर वाले रहे, कोई भी हो सकता है, या किसी और के साथ ये कमिटेड थे, आई डोंट नो। वहां से वो खत्म करके जब आपके पास आएंगे तो उनको आप दोनों का मिलना अच्छा नहीं लगेगा। ये भी यहाँ पर चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये जो भी हैं पास्ट पर्सन। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है जो बिल्कुल नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, बिल्कुल नई शुरुआत, आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, आपने विश मांगी थी, स्टार की एनर्जी है विश, तो ये वो पर्सन है जो काफ़ी वेल नोन हो सकता है, काफ़ी स्टार की तरह, मे बी ये इस पर्सन को बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी हो सकते हैं, तो ये आपको चूज कर रहे हैं। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को जलन हो, जेलसी हो कि ये दूसरों को छोड़ के, हमें छोड़ के इसको क्यों चूज कर रहा है। तो आपके पीछे कुछ है, ऐसा होगा, एनवे टाइप के लोग जो आपसे जेलसी होगी, जिनको जलन होगी कि ये आपको चूज क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि अगर आपने कोई ऐसे इंसान को अपनी विशेस में, प्रेयर्स में मांगा था, तो वो विश आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये न्यू पर्सन की विश है या किसी पास्ट पर्सन की विश है जो आप चाहते थे कि वो बिल्कुल मुझे इंसाफ दे, मुझे जस्टिस दे, ठीक है, मुझे चूज करे, तो वो आपको चूज करेंगे। यस, दे चूज यू, चाहे वो न्यू पर्सन हो, चाहे वो पास्ट पर्सन हो, चूज यहाँ पर आप ही को किया जा रहा है। यहाँ पर आपको आपकी इंट्यूशन को यूज करना है कि आपको क्या चाहिए, राइट, आपको क्या चाहिए, आपको सॉलिड कमिटमेंट चाहिए, आपको सोलमेट चाहिए, आपको अपना ट्विन चाहिए, या जो भी चाहिए, आपको इंसाफ चाहिए, आपको वो चाहिए जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जो आपको सिर्फ बातों से आई लव यू शव यू ना बोले, वो आपको प्रूफ भी करके दिखाए। आपको अब उसका प्रूफ चाहिए,
तो जो आपको प्रूव करेगा आपने उसको चूज करना है, सिंपल। कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे ख्याल से। अगर है तो फिर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 एनर्जीज आपके लिए दिखाई दी हैं। आप बहुत अट्रैक्टिव होते जा रहे हो। कर क्या रहे हो वैसे, बाय द वे मुझे भी बताओ। लेट्स सी, थोड़ा सा और क्लैरिटी ले लेते हैं विद दीज ऑरिकल कार्ड्स। थोड़ी सी और क्लैरिटी देख। हाँ माय गॉड, वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच। यहाँ पर है हायर सेल्फ, यहाँ पर है लिमिटेशन, एंड आपको पता है आप किस एनर्जी में हो, इस एनर्जी में हो, फेमिनाइन एनर्जी में हो। आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो। सी द हाई प्रिस्ट, आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो। आप एक्टिवेशन के पीरियड में हो, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में हो। ये जो लिमिटेशंस आपने लगा दी हैं इस पर्सन के साथ, ये पास्ट पर्सन के साथ, इस लिमिटेशंस को देख कर ना ये पर्सन को फेयर्स हैं आपको खोने के, कि कहीं ये आपको खो न दे, कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाओ। ओ माय गॉड, प्लूटो इज हियर इन योर रीडिंग। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने क्या कहा था, मैं कब से यही कह रही थी कि ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। आपका रिलेशनशिप, आपका कनेक्शन, ये पर्सन, आप खुद देखें ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। आपको सेल्फ लव करना है, बस अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहना है। आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत हायर लेवल पर जो है ना अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होती हुई दिखाई दे रही है, अपनी फेमिनाइन एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो। इस पर्सन से आप बहुत जल्दी कमिटमेंट की ऑफर एक्सपेक्ट कर सकते हो विथ अपॉलॉजी। ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। आप देखें ये दोनों कार्ड्स एक ही चीज़ दिखाते हैं। ये भी पर्सन देखें यहाँ पर सर नीचे करके, सर को अपने बांधे, सर नीचे करके, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी है, अपॉलॉजी वाली एनर्जी है। ये भी यहाँ पर इसी तरह की एनर्जी में अपॉलॉजी, सर को पकड़ा हुआ है कि ये मैंने क्या कर दिया, ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने किसको खो दिया, ये मैंने, मतलब बहुत 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 ज़्यादा फॉरगिवनेस चाहते हैं ये पर्सन आपसे। ये कमिटमेंट चाहते हैं आपसे, फैमिली चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो आप क्योंकि अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, 2 लोग हैं तो, और अगर यही एक पर्सन है, 2 लोग नहीं हैं, तो फिर यही पर्सन है जो आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, एक नई सॉलिड ऑफर के साथ, कमिटमेंट ऑफर के साथ। आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपने सपना देखा था, आपकी विश थी कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आपकी विश थी इस पर्सन के लिए, तो वो विश जो है कहीं ना कहीं मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। या स्प्रिंग का सीज़न यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। डिटैचमेंट, फायर, यहाँ पर एस की एनर्जी है, फायर साइन, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये देखिए फायर के साथ साथ यहाँ पे आप देख लीजिए, ओ माय गॉड, टेम्पटेशन। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत फायरी एनर्जी है भाई यहाँ पर। मतलब अट्रैक्शन तो हद से ज़्यादा है, बिकॉज क्वीन ऑफ वैंड्स, आप बहुत अट्रैक्टिव हो। ये पर्सन फिजिकली भी आपकी तरफ, मतलब ये आपको नहीं जाने देना चाहते, ठीक है। ये आपको खोने नहीं देना चाहते। आपकी थर्ड आई चक्रा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी ये सारी बातें बता चुकी है। आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि नहीं ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, और यहाँ पर यूनियन होने वाली है, यूनियन, कमिटमेंट, ओ माय गॉड, फैमिली, यूनियन, कमिटमेंट। अपॉलॉजी आ रही है इस पर्सन की तरफ से, यूनियन आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको अब सॉलिड ऑफर देंगे, कमिटमेंट की ऑफर देंगे। आपकी विश पूरी हो रही है, ये बात याद रखिए, मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ। पहले ये पर्सन अगर शेडो साइड, मून एनर्जी में थे, छुपाते थे अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को आपसे, और अगर ये कोई न्यू पर्सन भी है ना, तो ये भी अगर छुपाते थे आपसे, छुपा रहे हैं आपसे अभी फिलहाल अपनी फीलिंग्स को, या बता नहीं रहे, तो ये भी आपको क्लैरिटी देंगे, ठीक है। तो आपको चूज करना होगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से मैनी ऑफ यू, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने पास्ट पर्सन को ही चूज करेंगे, और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो न्यू पर्सन को चूज करेंगे, जिनको न्यू ऑफर चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अब वो पास्ट पर्सन की तरफ देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने आपके साथ किया है। तो अब आप चमक रहे हो स्टार की तरह, आगे बढ़ रहे हो।
आप स्टेबल हो रहे हो, तो आपके पास एक नहीं बहुत सारी ऑफर्स आ रही हैं, तो आप चाहोगे कि ये जो यूनियन है, ये जो कमिटमेंट है, ऐसा भी है कि आप किसी नए पर्सन को चूज़ कर लोगे, इस यूनियन में किसी नए पर्सन के साथ चले जाओगे, कमिटमेंट में किसी नए पर्सन के साथ चले जाओगे, और इस पर्सन को जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रिग्रेट होगा, मतलब बहुत पछतावा, बहुत 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 ज़्यादा, और एटलीस्ट ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, अपॉलॉजी आपसे ये ज़रूर चाहेंगे। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों कार्ड्स तो नहीं आए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप अपने ट्विन से भी डील कर रहे हो और सोलमेट से भी डील कर रहे हो। अगर दो लोग हैं आपकी लाइफ में, तो अगर एक ही है ये पर्सन, तो फिर ये आपके सोल कनेक्शन में है, सोलमेट है, और इन्हीं के साथ आपकी मैरिज कमिटमेंट होनी है, या बिल्कुल स्पार्क, सन, स्ट्रेंथ, इस पर्सन के अंदर फाइनली वो स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, और फाइनली ये पर्सन ये आपको मिरर कर रहे हैं, मे बी, या केमिस्ट्री तो आप दोनों के बीच भला की है। मैसेज आप इनकी तरफ से रिसीव कर सकते हो बहुत जल्दी, इस पर्सन की तरफ से बहुत ही आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, स्पार्कल, स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर, सन की एनर्जी है, खुशी, फाइनली आपको वो खुशी मिल रही है, फाइनली आपकी विश यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनली ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो फाइनली अपने स्पार्क की तरफ, अपने यूनियन की तरफ जा रहा है। या सेलिब्रेशन, नॉर्थ नोड, ओ माय गॉड, इस सेपरेशन ने ना इस पर्सन को टोटली बदल कर रख दिया। अभी आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, अपनी खुशियों को वापस पाना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं इस पर्सन को इनका कार्मा मिल चुका है, बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अगर आपके पास एक ही पर्सन है और जो पास से हैं, अगर आप उनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो ठीक है, जिनकी एनर्जीज यहाँ पर आपकी एनर्जी में दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अच्छा, एक चीज मैं देख रही हूँ, आप में से कुछ लोग सरेंडर कर चुके हैं। ठीक है, और वो किसी नए पर्सन को ही अपना हाथ देने वाले हैं। अवेकनिंग हो चुकी है, अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर चुके हो, अब आप शायद और ड्रामा अपनी लाइफ में नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो आप बैलेंस चाहते हो, आप खुशियां चाहते हो, आप स्पार्क चाहते हो अपनी जिंदगी में, आप सेलिब्रेशन करना चाहते हो। तो आप में से बहुत सारे लोग, आधे लोग मुझे ऐसा लगता है कि आप में से रीयूनियन की तरफ जाएंगे, रीयूनियन एंड रीयूनियन विश फुलफिलमेंट। आधे लोग आपके रीयूनियन की तरफ जाएंगे, आधे यूनियन। रीयूनियन यानी हाफ लोग आपके उस पर्सन के साथ जाएंगे जो पास से ही आ रहे हैं, माफी मांगेंगे, बिल्कुल पछतावे में हैं, उनको उनका कार्मा मिल चुका है, बैलेंस चाहते हैं, आपको मैसेज करेंगे, मे बी आप अपने ड्रीम्स में इस पर्सन को देख रहे हो। ठीक है, और बाकी के जो आधे लोग हैं वो यूनियन में किसी और के साथ जाएंगे, फैमिली, कमिटमेंट, शादी, मैरिज। ठीक है, जो सरेंडर कर चुके हैं, जो सरेंडर कर चुके हैं, जो कि अपने पास्ट पर्सन को भी माफ कर चुके हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको अब ये दोबारा ड्रामा नहीं चाहिए। तो कुछ लोग यहाँ पर एक सोलमेट से आप डील कर रहे हो, तो एक ट्विन है, या हो सकता है दोनों ही आपके सोलमेट हो, अगर दो लोग हैं तो कुछ लोग, आधे लोग यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना, आधे लोग यहाँ पर अपने पास्ट पर्सन के साथ रीयूनियन में जाएंगे, रीयूनियन को ही चूज करेंगे, उनको ही चूज करेंगे, और बाकी के आधे लोग न्यू पर्सन के साथ जाएंगे, अपनी यूनियन को सेलेक्ट करेंगे, अपनी खुशी को सेलेक्ट करेंगे और उनका हाथ थाम लेंगे, क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, वो अवेकनिंग हो चुके हैं, वो अपना सर्कल, अपना साइकिल जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, वो रोध हो चुके हैं, अब वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं। ठीक है, और वो काफ़ी अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। कनेक्टेड तो आप भी हो चुके हो जो अपने पास पर्सन को सेलेक्ट करोगे, चूज करोगे, लेकिन बाकी के लोग ऐसा लगता है जैसे रिलीज कर चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, और उनको न्यू पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, तो वो न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एनीवेज, आपकी विश यहाँ पर फुलफिल हो रही है। ठीक है, अब ये कोई नया पर्सन आता है जो आपने विश किया था, आपने मैनिफेस्ट किया था किसी न्यू पर्सन को, तो ये वो पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में एक नया स्पार्क लाएगा, सेलिब्रेशन लाएगा, खुशियां लाएगा। ठीक है, विश फुलफिलमेंट लाएगा, विशेस लाएगा, कमिटमेंट लाएगा। ओके, आपको हाथ बढ़ाएगा, आपको आपको वो देगा जो आप चाहते हो, बैलेंस लाएगा। और
बाकी जो लोग अपने पास्ट पर्सन की एनर्जी में हैं, जो अपने पास्ट पर्सन को चूज करेंगे, तो उनके लिए भी समझ लें उनकी विश ही कंप्लीट हुई ना, उनकी विश पूरी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन हो रहा है। ये आपकी विश थी इस पर्सन के साथ रीयूनियन होना, और इस पर्सन के साथ कमिटमेंट में जाना, और इस पर्सन को एक अवेकनिंग होना, इस पर्सन को कम से कम एहसास हो कि इसने गलत किया, तो वो इस पर्सन को अपॉलॉजी एहसास हो रहा है, वो फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे। और बाकी के लोग जो मैंने आधा बता दिया है, मैं रिपीट नहीं करूँगी। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी के लोग मुझे देख रहे थे, मतलब 2 एनर्जीज मैंने यहाँ पर आज की पिक की हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपकी एनर्जीज कौन सी हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, आपको खुद देखना है आपकी एनर्जी कौन सी है। और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो शायद 2 लोगों को लेके कंफ्यूज्ड भी हैं, जिनके मैसेजेस मुझे आते रहते हैं कमेंट्स में कि मैम हम 2 लोगों में कंफ्यूज्ड है, हमें क्या करना चाहिए। तो भाई लिसन टू योर इंट्यूशन, सिंपल सी बात है। जो पर्सन आपकी खुशियाँ आपको देता है, जो कमिटमेंट देता है, जो आपको सॉलिड ऑफर देता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, उसको चूज करना है। जो सिर्फ बातें बातें नहीं करता, जो आपके लिए स्टैंड लेता है, जो आपको जस्टिस देता है, जो आपको करके प्रूव करके दिखाता है, आपने उसको चूज करना है। सिंपल, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, इसमें टेंशन लेने की या कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, करेज है, आपके अंदर इंट्यूशन पावर है, आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो, तो आपने वही चूज करना है। लेकिन मिल आपको वही रहा है जिसकी आपने विश की थी, आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ आपकी जो है ना वो मैनिफेस्टेशंस जा रही हैं। मिल आपको वही रहा है जो आपने विश किया था, यही तो आपने विश किया था तो अब आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। और अगर कोई लोग कहें कि मैम हमें दोनों ही लोग अगर कमिटमेंट की ऑफर दे रहे हैं, दोनों ही हमारी, तो फिर वेट करो कि आपको पहले कौन देता है कमिटमेंट। जो देता है वो जीत गया सिंपल बात है ना भाई। जो स्टैंड ले रहा है, जो जल्दी करता है, जो स्टैंड लेता है, जो आपको ये इंट्यूशन आपने अपनी खुद यूज करनी है। ये आपने खुद अपनी लाइफ आपकी है, लाइफ पार्टनर आपने चूज करना है, जिंदगी आपने जीनी है। मेरा काम है मैसेज पहुंचाना, मैंने पहुंचा दिया ठीक है, आगे आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आपको किसको चूज करना है। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, मैं यही कहूँगी। जहाँ आपको खुशी मिलती है उस तरफ जाओ, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, और ये टेंशन है, ये परेशानियाँ, ये बहुत हो चुका, बहुत ले चुके। अब तो इतनी उम्र हो गई, अब तो ज़रा अपनी खुशी के बारे में सोचो। किसी एक पर्सन के पीछे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मोहब्बत या प्यार वगैरह झूठ है या क्या है, लेकिन कभी कभी हमें अपनी खुशियों को भी देखना चाहिए ना, अपनी विशेस को भी देखना चाहिए। जहाँ मेरी खुशी है, जहाँ मुझे खुशी मिलती है, जहाँ मुझे पीसफुल माहौल मिलता है, जहाँ मुझे टेंशन नहीं होती है, ठीक है। सो होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।